बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। ऐ विधि उपजय लक्ष्य जब, सुंदरता सुख मूल सिय राम। तदपि सकोच समेत कवि, कहे सिय समतूल सिय राम। इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल श्री लक्ष्मी जी उत्पन्न हो, तो भी कवि लोग उसे बहुत संकोच के साथ श्री सीता जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र को श्री कामदेव मथेगा, वह सुंदरता भी प्राकृत लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्रकृति का ही विकार है। अतः उस सुंदरता को मत कर प्रकट की हुई श्री लक्ष्मी जी भी उपयुक्त श्री लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी प्रकृति ही। अतः उसके साथ भी श्री जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़े संकोच की बात होगी। जिस सुंदरता से श्री जानकी जी का दिव्य अति दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है, वह सुंदरता उपयुक्त सुंदरता से भिन्न अपकृत है। वस्तुतः श्री लक्ष्मी जी का अपकृत रूप भी यही है, वह कामदेव के मतने में नहीं आ सकती और वह श्री जानकी जी का स्वरूप ही है। अतः उनसे भिन्न नहीं और उपमा दी जाती है भिन्न वस्तु के साथ। इसके अतिरिक्त श्री जानकी जी प्रकट हुई हैं स्वयं अपनी महिमा से। उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है, अर्थात शक्ति शक्तिमान से अभिन्न अद्वैत्व तत्व है, अतः अनुपमेय है। यही गुण दार्शनिक तत्व भक्त शिरोमणि श्री कवि ने इस अभूतो अमाल अलंकार के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। चली संग लय सखिम सयानी, गावत गीत मनोहर वाणी। सो नवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। सयानी सखियां श्री सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। श्री सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी शोभित है, जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रुचि सखिन बनाए। रंगभूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया है। जब श्री सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा, तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। हर्षि सुरन दुदम्बी बजाई, बरसी प्रसन्न अप्सरा गाई। पानी सरोज सोह जयमाला, अब चटे चिते सकल भुआला। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाने लगी। श्री सीता जी के कर कमलों में जयमाला शोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सिय चकित चित राम ही चाहा, वै मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललित लोचन निधि पाई। श्री सीता जी चकित चित से श्री राम जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के वश हो गए। श्री सीता जी ने श्री मुनि के पास बैठे हुए दोनों श्री भाइयों को देखा, तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं श्री राम जी में जा लगे, स्थिर हो गए। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण राधे श्याम, करो कल्याण राधा राम। करो कल्याण जय हनुमान, करो कल्याण सीताराम। करो कल्याण जय हनुमान, करो कल्याण सीताराम। करो कल्याण जय हनुमान।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथे अजिरे बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। दीनों दुखियों पर दया करना आप सबका व्रत है और हम सब दीन हैं, अतः उस व्रत को याद करके हे नाथ हमारे सबके भारी संकट को दूर कीजिए। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। गुरुजन लाज समाज बड़, देख सिय सुकुचानी सिय रामा। लागी विलोकन सखन तन, रघुवीर ही हानि सिय रामा। परंतु श्री गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर श्री सीता जी सुकुचा गईं। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर श्री सखियों की ओर देखने लगी। राम रूप अरु सिय छवि देखे नर नारिन परिहरि निमेष सोचे सकल कहते सुख चाहिम, विधि सन विनय करे मन माहिम। श्री रामचंद्र जी का रूप और श्री सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। एक टक सब एक टक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सुकुचाते हैं। मन ही मन वे श्री विधाता से विनय करते हैं। हर विधि बेगी जनक जड़ताई, मति हमारी असी देहिंद सुहाई। बिनु विचार पनु तजी नर नाहु, सिय राम कर करें विवाहु। हे श्री विधाता, श्री जनक जी की मूर्ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए श्री राजा अपना प्राण छोड़कर श्री सीता जी का विवाह श्री राम जी से कर दें। जग भल कहीं भाव सबका हो, हटकीने अंतहु हृदाहु। एम लालसा मगन सब लोगु, बरु सांवरो जान की जोगु। संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हट करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि श्री जानकी जी के योग्य वर तो यह सांवला ही है। तब वंदी जन जनक बुलाए, वृद्धावली कहत चली आए। कहने पुजाई कहूँ पनरु मोरा, चले बाट ही हर सुना थोरा। तब श्री राजा श्री जनक जी ने बंदी जनों भाटों को बुलाया। वे वृद्धावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। श्री राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो भाट चले। उनके हृदय में कम आनंद न था। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण राधे श्याम, करो कल्याण राधा राम। करो कल्याण जय हनुमान, करो कल्याण सीताराम। करो कल्याण जय हनुमान, करो कल्याण सीताराम। करो कल्याण जय हनुमान। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। बोले बंदी बचन वर, सुनो सकल महिपाल सिय रामा। पन विदेह कर कहीं हम, भुजा उठाई विशाल सिय रामा। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे श्री पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण सुनिए। हम अपनी भुजा उठाकर श्री जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। निप भुज बल विदु शिव धनु राहु, गरुए कठोर विदित सब काहू। रावण बानु महावट भारे, देख सरासन गवहिं सिधारे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, श्री शिव जी का धनुष राहु है, वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर गौ से चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत न हुई। सोई पुरारी को दंडु कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरहि हटते ही। उसी श्री शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राजसभा में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसको श्री जानकी जी
बिना किसी विचार के हठपूर्वक वर्ण करेंगी। सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, बट मानी अतिशय मन माके। परिकर बांधि उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए। कमर कसकर अकला कर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवाकर चले। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। तम की ताकि तकी शिव धनु धरइन, उठाई न कोटि भांति बलु करइन। जिनके कछु विचार मन माहिम, चाप समीप महिप न जाहिम। वे तमक कर बड़े ताव से श्री शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास ही नहीं जाते। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरि बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। दीनों दुखियों पर दया करना आप सबका व्रत है और हम सब दीन हैं, अतः उस व्रत को याद करके हे नाथ हमारे सबके भारी संकट को दूर कीजिए। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। तम की धनु मूढ़न उठई न चलई लजाई सिय रामा। मनो पाई वट बाहुबलो, अधिकु अधिकु गरुआई सिय रामा। वे मूर्ख राजा तमक कर किटकिटाकर धनुष को पकड़ते हैं परंतु जब नहीं उठता तो लजा कर चले जाते हैं। मानव वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता जाता है। भूप सहस दसे कहीं बारा, लगे उठावन टरही नटारा। डगई न सांबु सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे तो भी वह उनके टाले नहीं टलका। श्री शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं दिखता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से श्री सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। सब नप वह जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीर्ति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बरबस हारी। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति विजय बड़ी वीरता इन सब को वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। श्री हत वे हारी ही राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। निपन विलो की जनकु अकुलाने, बोले वचन रोष जनु साने। राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन हत प्रभ हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर श्री जनक जी अकला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पुनि पनुठाना। देव धनुज धरी मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर दीप दीप के अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य शरीर धारण करके आए तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथे अजिरि बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। दीनों दुखियों पर दया करना आप सबका व्रत है और हम सब दीन हैं, अतः उस व्रत को याद करके हे नाथ हमारे सबके भारी संकट को दूर कीजिए। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे
प्रभु राम सीताराम। कोरी मनोहर विजय बड़ी कीर्ति अति कमनीय सिय रामा। पावनिहार विरंच जनु रचे उन धनु दमनीय सिय रामा। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो श्री ब्रह्मा जी ने किसी को रचा ही नहीं। कहूं काहियहु लाभ न भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा। रहूं चढ़ाऊ तो रव भाई, तिल भरी भूमि न सके छड़ाई। कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी श्री शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि भी छुड़ा न सका। अब जनी को माखे वटे मानी, वीर विहीन मही मैं जानी। तजहूं आस निज निज ग्रह जाहू, लिखा न विधि वैदे ही विदा, लिखा न विधि वैदे ही विबाहू। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज ना हो। मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। श्री ब्रह्मा जी ने श्री सीता जी का विवाह लिखा ही नहीं। सुक्रतु जाई जौन पनु परिहरऊं, कुंवरी कुआरी रहूं का करऊं। जो जतने हूँ बिनु भट भुवि भाई, तो पनु करी होते न हसाई। यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूं, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जनता की पृथ्वी वीरों से शून्य है, यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है, तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। जनक वचन सुनी सब नर नारी, देखी जान की भई दुखारी। माखे लखनु कुटिल वहीं भय, रथ पटे फरकत नैन रिसोहे। श्री जनक जी के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष श्री जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु श्री लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गईं, ओठ पड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। बोले सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। कही न सकत रघुवीर डर, लगे वचनु जनुबान सिय रामा। नाहि राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण सिय रामा। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर श्री जनक जी के वचन उन्हें बाण से लगे। जब न रह सके तब श्री रामचंद्र जी के श्री चरण कमलों में सिर नवाकर वे अर्थात श्री वचन बोले। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम।